नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की। गुरु पर्व के अवसर पर 9 बजे उनका राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ था और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि जो 3 विवादित जो बिल हैं किसानों के, उनको वो जो शीतकालीन सत्र है उसमें वो वापस ले लेंगे। उन्होंने बोला कि बड़ी कोशिश की उन्होंने समझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं असफल हुए। उन्होंने इस असफलता का जो बोझ है अपने कंधों पे लिया। बोला कि अब हम बिना किसी विवाद के इस बिल को, इन 3 विवादित बिलों को हम वापस लेते हैं। ये पूरी कहानी पता है कि 2-2.5 साल से एक बड़ा आंदोलन पैदा हुआ था जो पंजाब के कुछ इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में फैल गया था और उसको लेके काफ़ी रोष था। लोगों का कहना था कि अगर किसान का एक वर्ग भी उसे पसंद नहीं कर रहा तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों किया जाए। इस पूरे के पूरे मसले पर मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय बारू। डॉक्टर संजय बारू न केवल अर्थशास्त्री हैं बल्कि उन्होंने किताबें भी लिखी हैं अर्थव्यवस्था पर, जिसपे बॉम्बे प्लान भी है। उन्होंने नरसिम्हा राव पर भी किताबें लिखी हैं और प्रधानमंत्री, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार भी रहे हैं। इसके साथ स्टूडियो से मेरे साथ विष्णु शंकर भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा डॉक्टर संजय बारू के पास। सर शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार को 2 साल का वक्त क्यों लगा? ये वक्त क्यों लगा? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बन चुके हैं तब से उनका ये स्टाइल ऑफ ऑपरेशन था कि मैं जब गुजरात को मुख्यमंत्री के तरह एक तानाशाह के तरह गुजरात को 10 साल 13 साल चलाया, देश को भी ऐसा ही चलाऊंगा। और उनको 7 साल लगा ये पहचानने के लिए कि भारत देश एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश है, डाइवर्स देश है, प्लूरल देश है और इस देश को चलाना, इसके मुख्य अंश ये है कि सबके साथ सबका साथ सबका विकास, जो उन्हीं का स्लोगन था, उन्हीं के स्लोगन को समझ के सबको साथ ले जाने की जो प्रयास अब कर रहे हैं वो पहले से करना चाहता है। मगर पहले से उनका अप्रोच यह था कि मैं जो कहूँगा आप वो करेंगे। सारा ब्यूरोक्रेसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वही इस पे चल रहा है कि इंटरनल डिस्कशन होता ही नहीं, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता ही नहीं, वो सुनते ही नहीं, किसी को सुनते नहीं। तो इस वजह से ऐसे मिस्टेक्स करते आ रहे हैं और किसानों का ये एक बल है, उनका एक विक्ट्री है जो आज हमारे देश के किसान सारे देश के सामने दिखाया। कई साल पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। तो किसान जो है जवान के तरह, वो उनका जो दृढ़ता है, उनकी जो यूनिटी है, इसको हम देख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को भी झुक के पीछे हटना पड़ा। डॉक्टर बारू, एक चीज बताइए, आपने बोला कि एक शब्द इस्तेमाल किया आपने, ऑटोक्रेटिक, लेकिन कोई भी रिफॉर्म क्या केवल कंसेंसस से हो सकता है, बातचीत से हो सकता है? जब आपने कितने करीबी तरीके से काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, जब उन्होंने रिफॉर्म किए थे 1990s में, तो एक पन्ना बजट के नीचे था। जब उनको न्यूक्लियर डील पास करानी थी डॉक्टर साहब को, तो उस पर सरकार गिरते गिरते बच गई थी, लेकिन वो पास हुआ था। तो ये भी तो एक रिफॉर्म का हिस्सा था, अगर मैं दूसरे पक्ष के नजरिए से देखूं। नहीं, ऐसा है कि 1991 रिफॉर्म्स को देखिए या न्यूक्लियर डील को देखिए, हर मौके पे जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कोई इम्पोर्टेंट जो आर्थिक या राजनीतिक या विदेश एक्सटर्नल अफेयर्स में पॉलिसी इनिशिएटिव लिए थे, ऑपोजिशन तो होता ही डेमोक्रेसी में। हर डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का काम ही है कि अपोज करें, मगर सरकार का काम यह है कि ऑपोजिशन की बात सुनिए, थोड़ा समझिए और देखिए कि उनमें वो जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है नहीं है। अब 1991 रिफॉर्म्स में तो सरकार ने ये तय किया था कि जो हम कर रहे हैं देश के लिए वो अच्छा है और ज़्यादातर लोग मान चुके थे। इसलिए कि जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी के जो आर्थिक रिफॉर्म जो 1991 में उन्होंने लाया था, उसी पॉलिसीज को अटल जी ने फॉलो किया, अटल जी के बाद मनमोहन सिंह जी ने फॉलो किया।
या उनके बीच में देवेगौड़ा और गुजराल भी फॉलो किया, और उनके कोएलिशन गवर्नमेंट्स थे जिनमें बीजेपी था या लेफ्ट फ्रंट थे। तो मेरा कहना यह है कि कई पॉलिसीज ऐसे होते हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज अपोज कर सकते हैं, मगर समय के अनुसार चलते चलते हुए सरकार के साथ समझौता हो जाता है। जब समझौता नहीं होता है तो लेफ्ट पार्टीज देखिए हट गए और न्यूक्लियर डील पे हट गए, मगर मनमोहन सिंह जी ने कितना प्रयास किया, पार्लियामेंट में कितना चर्चा हुआ न्यूक्लियर डील पे, 3 साल चर्चा हुआ, प्रति पॉलिटिकल पार्टी अपने अभिप्राय पार्लियामेंट में आगे रखे। तो डिस्कशन होने के बाद, कंसेंसस बिल्ड करने के बाद, जब समाजवादी पार्टी सरकार को सहमत दी, जब न्यूक्लियर डील हुआ, तो अगर ये फार्म लॉस पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही सबको अपने साथ ले जाए, पार्लियामेंट में एक चर्चा होने दे, पार्लियामेंट में एक डिस्कशन होने दे, ऑपोजिशन पार्टीज के जो भी स्टेटमेंट्स थे उनको सुन के फिर आगे अगर बढ़ते तो ये परिस्थिति नहीं होती। ये परिस्थिति इसलिए हो रही है कि उन्होंने तो ऑर्डिनेंस ले लिया, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करने दिया, और सब ये तय कर चुके थे कि जो हम करेंगे उसके पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन्स थे, पार्टी के जो थे, वो तो किसानों को गाली दिए, टेररिस्ट कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा। तो हमारे किसान भी ऐसे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लाल बहादुर जी ने कहा जय जवान जय किसान, दे आर ऑल्सो सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। किसानों पे मनमोहन सिंह जी का एक व्यक्तित्व, एक खास स्पीच हुआ था पार्लियामेंट में, मेरे ख्याल में 2008 में या 2007 में, मेरे किताब में मैंने लिखा है, वो पढ़िए आप, जो द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स इन इंडियन इकोनॉमी, हाउ फंडामेंटल इट इज। अब यूरोप में देखिए, पीपल आर लीविंग फार्मिंग, खेती छोड़ के शहरों पे चले जा रहे हैं, और यहां भी वही हो रहा है, लोग जमीन बेच रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं। एग्रीकल्चर अगर नहीं है तो कैसा बनेगा हमारी आर्थिक परिस्थिति। जी, इसलिए मेरे ख्याल में जो नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा वो ठीक कहा, मगर अगर ये 1 साल पहले कहते तो कितने 100 किसान मर चुके थे, वहां कितने डेथ्स हुए थे, जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वहां कितना नुकसान हुआ था, ये सब नहीं होता। बात है। इस पर मैं अपने सहयोगी विष्णु शंकर को लाऊंगा। विष्णु, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे डॉक्टर संजय बारू बता रहे थे कि अगर ये पहले होता तो कुछ रूपरेखा अलग होती, आपको लगता है कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड के चुनावों से जुड़ा फैसला है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव फंस सकता है? बिल्कुल कार्तिकेय, बिल्कुल यही बात है। सरकार ने अपने हिसाब से आकलन कर लिया है कि कृषि कानूनों का जो मसला है वो उनको चुनाव में, खास करके पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नुकसान पहुंचा सकता था। तो उसके बाद फ़ौरन रिकैलिब्रेशन किया गया है और उसके बाद आज का दिन चुना गया, जो कि खास करके पंजाब में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। गुरु नानक देव जी की जयंती है, उस पर उन्होंने एक ऐसी खबर दी है जिससे पंजाब में सभी को, खास करके किसानों को, ऐसे किसान जो कि समृद्ध हैं, प्रभावशाली हैं, उनको बहुत खुशी होगी। तो इसके चलते ये फैसला इस समय आया है। अब सरकार के पास 2 महीने हैं अपने इस कदम को डिफेंड करने के लिए। इससे जुड़ा एक और सवाल पूछूंगा, फिर मैं डॉक्टर संजय बारू के पास जाऊंगा। आपको लगता है कि अमरिंदर सिंह का रास्ता खुल गया है, अब वो खुल के पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हैं? इसके मतलब स्थानीय, जिसे कह सकते हैं, असर हो सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कार्तिकेय। अमरिंदर सिंह, आपको याद होगा जब मिल के गए थे अमित शाह से, उन्होंने कहा था कि वो कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से कृषि कानूनों के बारे में एक ऐसा फैसला हो जो किसानों को पसंद आए। उन्होंने आज अपना वादा निभाया है और इसके चलते उनको ये उम्मीद होगी कि अब उनको भी पंजाब के किसान सुनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय पंजाब में बिल्कुल साफ है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, और जो सर्वेज वगैरह आ रहे हैं उनमें भी ये पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद एक सीट भी ना जीते। उसके लिए भी एक दरवाज़ा खुला है कि वो अगर अपने इस फैसले को परोस सके ठीक से पंजाब में, खास करके किसानों के बीच, तो उसको शायद
उसको उम्मीद होगी कुछ लाभ होगा। जी बिल्कुल विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर बारू, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने किसानों की बात की थी, तो क्या ये कहना सही होगा कि चौधरी चरण सिंह की जो रैलियाँ हुई थी दिल्ली में, जिसमें दिल्ली बंद हो गई थी, और उसके बाद 80 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत की रैली हुई थी, ये शायद तीसरी इतनी बड़ी फार्म रैली है, या फार्मर्स इशू है, या फार्मर्स पॉलिटिक्स है जो कारगर साबित हुई है पिछले 40 साल में? क्योंकि उससे पहले जो किसान पॉलिटिक्स थी, उसे कहते ना हिंदी में, जात पे बट गई थी। सॉरी, मुझे पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये सवाल आपके लिए था। नहीं समझ में आया आपका मैं प्रश्न कह रहा क्या हूं था। कि पहली बार ये हुआ है कि फार्मर्स पॉलिटिक्स 40 साल बाद दोबारा से सेंटर स्टेज पे आई है। जैसे चौधरी चरण सिंह के वक्त थी, तब जाति में नहीं बटी थी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स। फार्मर एक कैटेगरी होता था, पॉलिटिकल कैटेगरी जिसे आप बोलते हैं। हाँ, फार्मर्स एजिटेशन कई साल से हुई नहीं थी। कई साल पहले फार्म लीडरशिप हमारे देश के नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण पात्र निभाया था। चरण सिंह जी हो या साउथ इंडिया शरद जोशी हो महाराष्ट्र से, तो फार्म लीडरशिप थोड़े पीछे हट गई थी इन 10-15 साल में। अब इस पंजाब डिसीजन के वजह से या फार्म लॉज डिसीजन के वजह से सारे देश में फार्म लीडरशिप आगे बढ़ रही है। आप तेलंगाना में देखिए, वहाँ भी पैडी का मसला उठ के आ रहा है। तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो हम देख रहे हैं, फार्मर्स डिस्ट्रेस जो हम देख रहे हैं, और इसके वजह से देश में फार्मर्स की पॉलिटिकल रोल, राजनीतिक जो उनकी लीडरशिप है, वो आगे बढ़ते आ रही है। डॉक्टर बारू, मैं विष्णु शंकर बोल रहा हूँ। एक सवाल था आपसे, मैं ये जानना चाह रहा था कि फार्म कानूनों को लेकर के सरकार लगातार बोल रही थी कि देश के जो 80% किसान हैं उनके लिए लाभकारी होगा। उन्होंने अमीर किसान और गरीब किसान का नाम लिया था। क्या ये वाकई फार्म कानून जो थे उनके अब रिपील होने से जो किसानों का बड़ा तबका है उसको नुकसान होगा? ऐसा है, मेरे ख्याल में मैंने 1 साल से यही कहते आ रहा हूँ कि फार्म लॉस वेर नॉट इनहेरेंटली रॉन्ग। लॉस में कुछ ज़्यादा गलती नहीं थी। गलती इसमें थी कि जो राजनीतिक स्टाइल अपनाया गया, जो मैं कहता हूँ आप सुनिए, मैं करता हूँ आप बस निभाइए, ये स्टाइल जो नरेंद्र मोदी जी की है, जो ज़्यादातर हम देखते हैं कई राष्ट्रों में चीफ मिनिस्टर्स ऐसे बन चुके हैं कि एक डिक्टेटोरियल स्टाइल, अथॉरिटेरियन स्टाइल, जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं है। और ये स्टाइल उनको आदत पड़ गई थी कि गुजरात में वो जो कहते लोग मान जाते। मगर भारत देश बहुत कॉम्प्लेक्स देश है जी। आप अगर ठीक भी कर रहे हैं, कार्तिकेय ने न्यूक्लियर डील के बारे में कहा, न्यूक्लियर डील देश के हित में था, फिर भी उसके बारे में ऑपोजिशन था। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या किया? सबके साथ बैठ के चर्चा करके, डिस्कशन करके, ऑपोजिशन को कंसल्ट करके, जितना ऑपोजिशन को अपने साथ वो ले जा सकते उतना उन्होंने ट्राई किया। खैर बाद में सीपीएम में बैकआउट किया और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मगर मैं ये कह सकता हूं कि सीपीआई भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी सहमत थे कि न्यूक्लियर डील को हम सपोर्ट करें। सीपीआई लीडर्स मुझसे कहा वी आर विलिंग टू सपोर्ट, ओनली प्रकाश कारात वाज ओनली इम्पेडिमेंट, बट अदर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड। और जब मनमोहन सिंह जी का टाइम हो गया था, जब बीजेपी सरकार में वापस आई, तो न्यूक्लियर डील को आगे ले गई, उन्होंने न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सब लोग को बात करके, चर्चा करके, डिस्कशन करके, सहमत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म होगा। मगर ये अथॉरिटेरियन स्टाइल के हम जो कह रहे हैं ठीक है, आप जो कह रहे हैं एंटी नेशनल है, ये स्टाइल नहीं चलेगा भाई देश में। अच्छा डॉक्टर बारू, एक चीज बताइए आप मुझे, आपका असेसमेंट क्या है? ये चुनाव से जुड़ा फैसला है या बीजेपी का असेसमेंट था? बिल्कुल, बताइए, आप अपना असेसमेंट बताइए। बिल्कुल चुनाव का है, बिल्कुल वेस्टर्न यूपी पंजाब इलेक्शन के मन में रख के कर रहे हैं। नहीं तो ये 1 महीने पहले क्यों नहीं किया, 6 महीने पहले क्यों नहीं किया? इतने फार्मर्स मर चुके हैं, इतना तनाव बढ़ चुका था, क्यों नहीं किया इन्होंने पहले? और इतना एंटी नेशनल कहते हुए, खालिस्तानी कहते हुए, टेररिस्ट कहते हुए इनको इतना क्यों एलिनेट किया? उनमें इतना गुस्सा क्यों है? ये सब जानने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में फिर प्योरली पॉलिटिकल रिस्पॉन्स,
और I don't think it will benefit them. It's too late. It may not be too little, but too late. वो राम मनोहर लोहिया कहते थे डॉक्टर बारू कि अगर संसद गर्म रखनी है तो सड़क भी गर्म रखनी चाहिए, और अगर राजनेता सड़क गर्म नहीं रखेंगे तो संसद ठंडी हो जाएगी। तो आपको लगता है उस तरह की जो राजनीति है, जो भारतीय राजनीति, खांटी राजनीति, सड़क से पसीने से निकली राजनीति, वो एक काउंट उसने एक प्रिवेल कर गई है एक उस तरह की राजनीति पे जो केवल इस दंभ पे खड़ी थी, नंबर आ जाए चुनाव में बस काफी है, उसके बाद देख लेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम देखेंगे 1991 से 2014 तक 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तीनों का ये खासियत था कि तीनों कंसेंशुअल प्राइम मिनिस्टर्स थे। एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, एक बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, एक यूपीए के प्रधानमंत्री थे। फिर भी उन्होंने एक कंसेंशुअल स्टाइल अडॉप्ट करके देश को साथ साथ आगे बढ़ाया। अटल जी भी बीजेपी के थे और उनका स्टाइल देखिए क्या था, सबको ले चले अपने साथ। वो पॉलिटिक्स भारत देश में चलेगा। ये पॉलिटिक्स के हम जो कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट है, आप जो कर रहे हैं एंटी नेशनल है। ये पॉलिटिक्स जो अब मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चल रही है, ये गलत पॉलिटिक्स, इसको देश को डिवाइड करता है, यूनाइट नहीं करता है। तो मेरा ये होप है कि इसके बाद कुछ इनके लार्जर पॉलिटिकल एजेंडा भी कुछ बदलाव आएगा। डॉक्टर बारू, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछ रहा था कि क्या अपने अड़ियल तथा कथित अड़ियल रवैये के चलते सरकार ने एक अच्छे रिफॉर्म को लागू करने का मौका खो दिया है? नहीं, ऐसा खो दिया नहीं। अगर देखिए, डेमोक्रेसी में 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे, ये तो नेचुरल है। 2 कदम आगे बढ़ो, 1 कदम पीछे हटो और फिर 2 कदम आगे बढ़ो, ये तो होता है लोकतंत्र पॉलिटिक्स में। तो अब इन्होंने पीछे हटा है, इसके बाद आगे भी बढ़ सकते हैं जी कि और इश्यूज। जी, और आखिर में आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। ये जो पूरे के पूरे, जैसे मेरे सहयोगी विष्णु शंकर ने बोला कि आपने अच्छा मौका खो दिया इस एक जो 3 रिफॉर्म थे, आपको क्या लगता है कि जो इस देश में फार्मर्स पॉलिटिक्स है, किसानों की राजनीति है, वो इन चुनावों तक सिमट के रह जाएगी या एक बड़ा मुद्दा बन सकती है? कई सारे विषय हैं जो छोटे छोटे राज्यों से निकल के बड़े हो जाते हैं। जैसे 77 में जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, वो बिहार से शुरू हुआ था, फिर वो गुजरात पहुंचा, फिर वापस दिल्ली चला गया। तो मैं केवल एक उपमा के तौर पे, एक लूज एनालिजी जिसे कहते हैं उसके तौर पे बोल रहा हूं। आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन है प्राथमिक रूप से क्या बड़ा हो सकता है या सिमट जाएगा इस चुनाव में? पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। नेतृत्व की भी जरूरत है। अब आज देखेंगे देश में तो एक पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल फार्म लीडर तो है नहीं। जब थे चरण सिंह जी थे, शरद जोशी जी थे, एनटी रामाराव भी एक तरह से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स में फार्मर्स में बहुत उनकी सब फॉलोइंग थी। शरद पवार जी की भी फार्मर्स में बहुत सपोर्ट है। तो बीजेपी में अगर आज देखेंगे आप, एक ही लीडर है जिनको कुछ रूरल सपोर्ट जो माना जाता है, वो नितिन गडकरी की है शुगर केन फार्मर्स में। इसके अलावा ज़्यादा लीडरशिप मुझे दिखाई नहीं देती है। तो अगर ये एजिटेशन के लीडर्स आगे बढ़ेंगे और इनमें से कोई आगे आएगा देश के फार्म कम्युनिटी के लीडर बन के, तो हो सकता है कि फार्म पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। जी, डॉक्टर बारू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु, आपका भी इस चर्चा में आप शामिल हुए। तो ये थी हमारी खास पेशकश TV9 डिजिटल की, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर संजय बारू से, जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, कि ये क्यों वापस लिए जो नए कानून बने थे 2 साल पहले, आज का दिन क्यों चुना प्रधानमंत्री ने, और इसका असर आगामी चुनावों में और देश की राजनीति पर क्या होगा। तो ये थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।